नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट किए थे। दूसरा चैप्टर था वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आइए हम लोग आगे शुरू करते हैं। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग उसको देखेंगे। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्याएं नहीं है। अब ये दो क्रमागत वर्ग संख्या कहता है, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये 2 और 3 क्रमागत है। वर्ग संख्या भी क्रमागत हो गया, जैसे इसका 4 हो गया, इसका 9 हो गया। इसके बीच में कितना संख्या होगा, है ना? तो हम लोग देखेंगे कितना होगा, 5, 6, 7, 8, यही 4 संख्या होगी। तो ये तो बहुत आसान था, छोटा था, हम लोग इसको निकाल लिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ये जो पहला वाला जो डिजिट होगा ना, यहां पहला वाला 2 गुने प्रथम अंक, हम इसको यही लिखते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे प्रथम अंक कितना था, 2, तो 2 गुने 2 किए तो 4 आ गया। आप इसको देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है। अब इसी तरीका से हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। जैसे 5 और 6 स्क्वायर, इसके बीच में कितना अंक होगा, इसके लिए निकालते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, 2 गुने 5 बराबर 10। ये पहला वाला डिजिट में 2 से गुना कर लेंगे, ये यही करता है। ठीक है, हमारे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग यहां पर लेते हैं 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो कितना लिखेंगे, 2 गुने 11 मतलब 22, ये होगा आंसर। तो कहा दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं, उसकी संख्या फाइंड करनी है हम लोग को। तो ये जो 4 हुआ ना, 5, 6, 7, 8, ये वर्ग संख्या नहीं है। यहां भी हम लोग 25 और 36 के बीच में देखेंगे, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन ये 25 और 36 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बीच में जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसको निकालने का यही तरीका है कि 2 गुने प्रथम डिजिट, फर्स्ट डिजिट जो है उससे हम लोग गुना कर लेंगे, उसको वर्ग से नहीं, ये नंबर से। ठीक है, लगातार लेंगे हम लोग n विषम संख्या। जैसे हम लेते हैं 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, कहता है कि इसका जोड़ निकालिए। तो एक तो तरीका है कि हम लोग सब कुछ जोड़ देंगे। हम बिना जोड़े हुए, ये तो बहुत छोटा है, यदि खूब लंबा से लंबा होगा ना, हम लोग उसका भी निकाल लेंगे। तो क्या करना है हम लोग को, कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, मतलब इसका जोड़ हो गया 25। दूसरा लेते हैं 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21। मान लीजिए हम इतना दूर का ले लेते हैं। संख्या गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर मतलब 121। ये समझ में आ गया होगा। वो बस विषम ऑड नंबर होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। जितना संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, वो गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यदि मान लीजिए 10 तक, यहीं तक होता तो कितना हो जाता, तो 10 का स्क्वायर 100। यहाँ ये कहता है किसी भी विषम संख्या, ये जब भी होगा तो विषम संख्या के लिए ही होगा, कि वर्ग को, कोई भी विषम संख्या का वर्ग जो है उसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यदि लिखते हैं 7 का स्क्वायर, तो ये विषम नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये कितना होता है, 49। 49 को पहले हम लोग आधा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 49 में 2 से भागा दे देते हैं, 24 आ जाएगा ना भागफल। तो हम लोग एक लिखेंगे यहाँ पर 24 और दूसरा नंबर लिखेंगे 25। ठीक है,
फिर हम लोग दूसरा लेते हैं, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 13 का स्क्वायर, तो ये होता है 169। इसको यदि हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 84 हो जाएगा ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 84 प्लस 85। इसी तरीका से मान लीजिए हम लेते हैं 21 का स्क्वायर, तो ये होता है 441। इसको 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 220 आ जाएगा ना। ऐसे भागा दे दीजिएगा, देखिए 2 से 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 1 0 1 4 उतारेंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, फिर ये कट जाएगा, फिर 1 उतारेंगे, नहीं जाएगा, 0 दे देंगे, तो ये 220 हो गया। ये 220 को यहाँ लिखेंगे ये वाला को, और इसमें एक और ऐड करके आगे बढ़ा देंगे, तो 221, ये हो जाएगा 441। एक और कर देते हैं 25 का स्क्वायर, ये होता है 625। 625 को 2 से भागा दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 1 2, 2 2 4, 312, एक हो जाएगा 313। ये हम लोग देखेंगे, ये 24 तो ये 25, 84 85, 220 231, 312 313। मतलब ये कहा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, इसी के रूप में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। 2 क्रमागत विषम संख्या, तो कोई भी हम लोग नंबर ले लेते हैं जो लगातार विषम संख्या हो। तो जैसे ये कहता है, मान लीजिए कि हम लेते हैं पहला वाला को ले रहे हैं हम लोग, 5 और 7 है, विषम संख्या का गुणनफल, तो बीच में गुना कर दिए, उनके बीच की सम संख्या, इसके बीच की सम संख्या कितनी है, 6 की सम संख्या के वर्ग से 1 कम होता है। तो कहता है कि इसके वर्ग से 1 कम होता है, तो 6 स्क्वायर माइनस 1, यही होगा ना। इसका जो गुणनफल है वो कितना होगा, इसके बीच में जो सम संख्या होगा उसके गुणनफल से 1 कम होगा। 36 माइनस 1 बराबर 35। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम लोग 11 गुने 13, ये लगातार विषम संख्या है, तो इसके बीच का जो सम संख्या है वो कितना है, 12, तो 12 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 144 माइनस 1, मतलब 143। इसको गुना करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इसी तरीका से हम लोग यदि इसका करते हैं, ये कहा कि 2 क्रमागत सम संख्या, मान लीजिए 2 और 4 है, इसका गुणनफल जो है उनके बीच की विषम संख्या, इसके बीच का विषम संख्या कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 9 घटाओ 1 बराबर 8, ये चलेगा। ये दूसरा लेते हैं हम लोग 10 गुने 12, ये तो हमको पता है 120 होगा ना, तो इसके बीच का विषम संख्या कितना है, 11, 11 स्क्वायर माइनस 1, 121 माइनस 1 बराबर 120। ठीक है, तो ये भी हम लोग इसको देख लिए कि 2 क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल, लगातार ऑड नंबर ले लेंगे तो उसके बीच में कोई एक सम संख्या होगी। जैसे 5 गुने 7 लिए थे, तो 5 और 7 दोनों विषम संख्या थी, इसके बीच में सम संख्या 6, तो कहा कि सम संख्या के वर्ग, तो सम संख्या का वर्ग स्क्वायर कर देंगे, इसमें से 1 कम, 6 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 35। इसी तरीका से सम वाला में हो गया कि जो 2 लगातार सम संख्या है उसके बीच का जो विषम संख्या होगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो जैसे 3, 2 और 4 के बीच में 3 था, 3 का स्क्वायर घटाओ 1 बराबर 8। आप देखिए 2 गुने 4 8 होता है, 10 गुने 12 120 होता है, तो 10 गुने 12 के बीच में 11 था ऑड नंबर, इसका स्क्वायर किए, इसमें से 1 घटा दिए। अभी हम लोग प्रश्नावली 2.2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। अभी हम जस्ट समझाए हैं कैसे हम लोग करते हैं। तो मेरे पास ये दिया हुआ है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब वो विषम संख्या होगा, लगातार विषम संख्या होगा, तो जितना नंबर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 और 1 5, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बराबर 5 स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, इसी तरीका से दोनों को आप कर लीजिएगा, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे
निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? ये और ये, इसके वर्ग के बीच पहला 43 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर, इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो हम लोग को पता है कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो लिखते हैं प्राकृत संख्या की संख्या के बीच प्राकृत संख्या की संख्या बराबर, हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने जो पहला डिजिट है, तो पहला डिजिट मेरा कितना है 43, तो 2 गुने 43 कर देंगे हम लोग, ये 86 आंसर आ जाएगा। इसी तरीका से हम दूसरा को भी कर देते हैं, तीसरा आप अपने कर लीजिएगा, 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर, यही ना है वर्गों के बीच, इसका वर्ग और इसके वर्ग के बीच में के बीच हम अब लिखते हैं डायरेक्ट ना, प्राकृत संख्या के बीच प्राकृत संख्या बराबर कितना प्राकृत संख्या होगा, तो 2 गुने 14 मतलब 28। ये पहला नंबर को हम लोग 2 से गुना कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखें। तो कहता है 2 क्रमागत पूर्णांक के योग के रूप में लिखना है। जैसे हम लोग किए थे, याद होगा, जैसे 23 का स्क्वायर करेंगे पहले हम लोग यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, पहला 23 का स्क्वायर, तो ये होता है कितना 529। अब इसको हम लोग को ऐसा नंबर लिखना है जो 2 क्रमागत पूर्णांक हो। तो हमको, आपको याद होगा 529 को क्या बताया था, 2 से भाग दे देंगे हम लोग, तो 2 दूनी 4, 1 2 2 छक 12, ये कट जाएगा, 9 बचा, 2 चौके 8, तो 264 लिखेंगे हम लोग इसको, 264 प्लस 265, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो पूछा था कि 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखें, तो यही लिखेंगे 264 प्लस 265। ये दोनों क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा अपने से। पहले 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आ जाएगा, 19 का स्क्वायर कीजिएगा 361 आएगा। 225 को 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद जो ये भागफल आएगा वो प्लस उसका अगला वाला नंबर लिखिएगा। इसमें भी सेम चीज, 361 में 2 से भाग दे दीजिएगा और जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। तो ये इस तरह से हमारा प्रश्नावली 2.2 भी यहाँ पर समाप्त होता है। हम यहाँ पर जो इसका प्रॉपर्टीज था, जिसके आधार पे हम लोग इसको सबको सॉल्व किए, ये आपको पहले समझा चुके थे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई सुझाव हो तो वो भी लिख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।